सोचिए आप एक गहरी नींद से जागे और खुद को हजारों पाइप से घिरा हुआ पाए, लेकिन असली शौक तो तब लगे जब आपको पता चले कि आपकी दुनिया ही एक धोखा है। हमारे हीरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसने अपने चारों तरफ अनगिनत इंसानों को देखा। ये किसी विशाल बिजली बनाने वाले मैट्रिक्स का हिस्सा लग रहा था जो हर तरफ फैला हुआ था। भी अचानक एक रोबोटिक मशीन उसके पास आती है और उसके सिर को कसकर पकड़ लेती है। मशीन के कंट्रोलर से सिग्नल मिलते ही उसके सिर के पीछे लगा पाइप अपने आप अलग होने लगता है और फिर उसके शरीर से जुड़े बाकी सारे पाइप्स भी एक एक करके खुद ही निकल जाते हैं। तभी नीचे का एक पाइप खुलता है और वो आदमी तेजी से उसमें फिसल कर नीचे गिर जाता है। वो एक बड़े से पानी के पूल में जा गिरता है जहाँ ऊपर से एक मैकेनिकल हाथ उसे बचाने आता है। उसे बचाने वाले कुछ और इंसान थे जो उसके शरीर पर सुइयां चुभोकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके बॉडी फंक्शन को फिर से रिपेयर करने में लग जाते हैं पर पाइप्स के निशान कभी नहीं भर सकते थे। आदमी जब होश में आता है तो अपने हाथ और सिर पर बने पोर्ट्स को देखकर हैरान रह जाता है। तभी वहाँ मॉर्फियस नाम का एक शख्स आता है जो उसकी मदद करने की बात कहता है। मॉर्फियस उसे इस दुनिया की सच्चाई बताने के लिए एक मोटी डेटा केबल उसके सिर के पीछे लगाता है। प्रोग्रामर तुरंत कुछ कोड्स एंटर करता है और नियो की चेतना एक सफेद वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाती है। इस दुनिया में प्रोग्रामर सिर्फ कोड की मदद से कुछ भी बना सकता था और कोई भी सीन क्रिएट कर सकता था और यहाँ महसूस होने वाला हर दर्द और एहसास असली दुनिया में दिमाग को सच लगता था। इसलिए अगर इस वर्चुअल दुनिया में किसी को चोट लगती तो उसका दिमाग उसे असली मानता। यहाँ मरने का मतलब था कि असली दुनिया में भी आपका शरीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद मॉर्फियस ने उसे सारी सच्चाई बताई कि कैसे 21वीं सदी में इंसानों ने एआई को बनाया था, लेकिन जल्द ही एआई के अंदर खुद की चेतना आ गई और उसने मशीनों से अपना सीक्रेट बेस बना लिया। जब तक इंसानों को इस बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक भयानक जंग छिड़ गई। इंसानों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन वो एआई की आर्मी को हरा नहीं पाए। एआई की सारी मशीनें सूरज की रोशनी से चलती थी, इसलिए इंसानों ने एक खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने न्यूक्लियर धमाके करके आसमान को काले धुएं से ढक दिया ताकि सूरज की रोशनी जमीन तक न पहुंचे। शुरुआत में ये प्लान काम कर गया लेकिन एआई ने जल्द ही एनर्जी का एक नया सोर्स ढूंढ लिया। उसने खोजा कि इंसानी दिमाग एक्टिव होने पर हल्का करंट पैदा करता है जो उसके काम आ सकता है। एआई ने पूरी दुनिया के इंसानों को कैद करके उन्हें एक विशाल मैट्रिक्स में बदल दिया। मैट्रिक्स एक बहुत बड़ी एनर्जी बैटरी की तरह काम करता था जो मशीनों को पावर देता था। इंसानी दिमाग को हमेशा एक्टिव रखने के लिए एआई ने एक नकली यानी वर्चुअल दुनिया बना दी। इस दुनिया में लोग नॉर्मल लाइफ जीते थे, पैदा होते और मर जाते थे, पर सब कुछ नकली था। इसका मतलब ये था कि नियो की पिछली पूरी जिंदगी सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी। होश उड़ा देने वाला सच सुनकर नियो को यकीन ही नहीं हो रहा था। उस नकली दुनिया में नियो एक सीधा सादा ऑफिस जाने वाला आदमी और रात में एक हैकर था। एक दिन ट्रिनिटी नाम की एक लड़की उससे मिली जिसने बताया कि उसकी दुनिया झूठी है। अगले ही दिन कुछ एजेंट्स उसे पकड़कर एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं। नियो को लगा कि वो अपने वकील को फोन करके बच जाएगा, पर तभी कुछ अजीब होता है। अगले ही पल उसका मुंह रहस्यमयी तरीके से अपने आप बंद हो जाता है और उसकी आवाज चली जाती है। वो डर के मारे कुछ समझ पाता इससे पहले ही एजेंट्स एक कीड़े जैसा रोबोट निकालते हैं और उस रोबोट को नियो की नाभि के रास्ते उसके पेट में डाल देते हैं, जिससे वो दहशत में जाग जाता है। उसे लगा कि ये बस एक बुरा सपना था, लेकिन तभी ट्रिनिटी वहाँ वापस आ जाती है। ट्रिनिटी एक स्पेशल मशीन से उस कीड़े को निकालने की तैयारी करती है। मशीन से निकला एक तेज करंट उस मैकेनिकल कीड़े को नियो के पेट से बाहर खींच लेता है। यही वो पल था जब नियो को एहसास हुआ कि ये सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके बाद ट्रिनिटी उसे मॉर्फियस से मिलवाने ले गई, जिसने उसके सामने 2 गोलियां रखी। मॉर्फियस ने कहा कि नीली गोली खाकर वो सब कुछ भूलकर अपनी पुरानी लाइफ में लौट सकता है और लाल गोली खाकर वो असली दुनिया में जाकर हर सच्चाई का सामना कर सकता है। उन्होंने बिना सोचे लाल गोली चुन ली और उसे निगलते ही वो उस पॉड के अंदर जा गया। पुरानी बातें याद करके नियो ने धीरे धीरे इस भयानक सच्चाई को अपना लिया था। मॉर्फियस उसे बताता है कि वर्चुअल दुनिया के एजेंट्स असल में अनडिफीटेबल है। वो किसी भी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और उन्हें मारना लगभग नामुमकिन है। एजेंट्स एआई सिस्टम के एंटीवायरस प्रोग्राम है जो उनके जैसे वायरस को खत्म करने आते हैं। इसलिए एजेंट से बचने का एकमात्र तरीका है उनसे दूर भागना और फोन लाइन से रियल वर्ल्ड में लौटना।